थ्रेशर होता है जो बेलन की तरह होता है और उस पर एक बास्केट होती है। तो बेसिकली बास्केट से होकर नहीं निकलता है, डायरेक्टली कहीं से सीप पर चला जाता है, तो वो थ्रेशिंग नहीं सही। अगर ज्यादा गैप है, वैसे तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, और ज्यादा गैप है तो फिर उसके लिए दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ पूरे YouTube पर आपको मेरी जैसी वीडियो आपको नहीं मिलेंगी, कोई इतनी डिटेल। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो कंबाइन हार्वेस्टर में एक्चुअल में होता क्या है कि आपने देखा होगा एक थ्रेशर होता है जो बेलन की तरह होता है और उस पर एक बास्केट होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ कंबाइन हार्वेस्टर में ये दिक्कत आ जाती है और कुछ में नहीं आती है। ये मैं नहीं कहता कि सभी के अंदर ये दिक्कत आती है, लेकिन ये फिटिंग की बात होती है। तो एक चीज इसमें आ जाती है कि बास्केट में गैप होता है, तो उस गैप से क्या क्या दिक्कत आती है और उसे कैसे सही किया जाता है आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जो बास्केट होती है, तो जो इसका जो बेलन होता है, जो थ्रेशर चलता है बेलन, तो जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे आपके बेलन जब किसी दाने को थ्रेश करेगा, थ्रेशिंग सिस्टम जब उसको थ्रेश करेगा, तो वो दाना बास्केट से होता हुआ छलनी पे नीचे जाएगा सीप के पे। तो वो क्या होगा कि बास्केट से होकर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो कबाड़ा है वो कबाड़ा या सही से दाना निकल के बास्केट पर जो सीप पर जब ही जाएगा जब वो बास्केट में से होकर निकलेगा। अगर वो बास्केट से होकर नहीं निकलता है, डायरेक्टली कहीं से सीप पर चला जाता है, तो वो थ्रेशिंग नहीं सही नहीं हो पाती, जिससे कि दाने पर कबाड़ा रह जाएगा, कुछ गंदगी चली जाएगी, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। फिर वो सीप पे क्या कि दाना पीछे भी चला जाता है और गंदा दाना होता है। तो एक छोटी सी चीज से काफी बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि एक जो बास्केट होती है, बास्केट और उसका जो आगे जो अगला फ्रंट पे जहाँ फिट रहती है बास्केट, वहाँ पर शीप के ऊपर गैप आ जाता है। तो अगर वो गैप ज़्यादा है तो उस गैप का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो गैप ज़्यादा हो रहा है तो आपको उस गैप को बंद करना पड़ेगा, वरना तो ये दिक्कत आपकी आएगी कि दाना आपका जो थ्रेशिंग सिस्टम जो कबाड़ा है वो शीप पर जाएगा। तो वो गैप आपको देखना है, उसमें हाथ डाल करके देखना। अगर ज़्यादा गैप आपको नज़र आ रहा है तो थोड़ा गैप अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा गैप है, वैसे तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा गैप है तो फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है कि आपको एक मोटा जो है एक टुकड़ा आता है, जैसा पटा होता है रबड़ का, तो वो पटा लेकर के आपको नीचे से बास्केट के नीचे से लगा करके पूरा और बोल्टों से उसे ऊपर से खींचना रहता है। तो वो अगर आप उसमें नीचे से लगा देंगे तो क्या होगा कि वो जो नाला जो गैप है वो गैप तो कबाड़े से भर जाएगा, और भरने के बाद फिर वो जो थ्रेशिंग सिस्टम है, जो बास्केट के ऊपर जो थ्रेशिंग सिस्टम चल रहा है वो प्रॉपर अपना सही से चलता रहेगा। तो ये गैप पे भी आप ध्यान रखें। अगर आप सर्विसिंग के टाइम पे या कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हैं या कुछ भी है, तो जो बास्केट का गैप है उसे ज़रूर ध्यान रखें कि वो देख लें आप। मोस्टली लोग नहीं देखते और कंपनी उन्हें दे देती है ऐसे ही, और बास्केट में गैप होता है, तो जिससे उन्हें ये दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ पहले ही देख करके लें कि ये गैप नहीं होना चाहिए, बास्केट के अंदर ये गैप नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है बताने का कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी चीज़ ही नहीं लेनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम हो आगे। तो आपको वो गैप देख करके ही मशीन को लेना चाहिए, और गैप अगर आ गया है या गैप है, आप ले चुके हैं मशीन, तो उसे इस तरह से सॉर्ट आउट या प्रॉब्लम को सॉल्व भी आप कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी।
तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ये चीज़ देखना, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस इस तरह से रिलेटेड पड़ी हुई हैं कंबाइन हार्वेस्टर से, और एक जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड डालता हूँ अपने चैनल पर। तो देखना, पूरे यूट्यूब पर आपको मेरी जैसी वीडियो आपको नहीं मिलेंगी, कोई इतनी डिटेल में कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड नहीं बताएगा आपको। तो ये वीडियो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।